आज हम जानने वाले हैं प्रेमदास प्रेमदास नियम, है ना। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बोर्ड मास हम लोग पढ़ते थे, बोर्ड मास बोर्ड मास, उसी तरह से प्रेमदास एक नियम है। यह नियम जो बताता है गणित में समीकरणों को सही क्रम में हल करने का नियम है। प्रेमदास जो है एक ऐसा नियम है जो गणित में समीकरणों को सही क्रम में हल किया जाता है। प्रेमदास का फुल फॉर्म पी से का होता है, पी से पैरेथेसिस, ई से एक्सपोनेटेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन, ए से एडिशन होगा, एस से सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह से कोई समीकरण दिया रहेगा 3+, इसको हम कोष्ट पढ़ते हैं। अच्छा, पहले जान लिया जाए पैरेथेसिस का मतलब होता है गोल कोष्ट। जो लोग हम लोग कोष्ट देते हैं तो पैरेथेसिस का मतलब होता है गोल कोष्ट या छोटा कोष्ट बोल सकते हैं, गोल कोष्ट या छोटा कोष्ट। एक्सपोनेटेशन मतलब होता है घातांक, या हम घात बोल सकते हैं, घातांक या घात। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे 2 पर पावर रहेगा 2, 4 पर पावर 3। अगला है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो गुना होता है या गुणन बोलते हैं, गुणनफल। अगला है डिवीजन मतलब भाग, एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो पैरेथेसिस का जो होता है चिन्ह यदि प्रतीक बोला जाए तो इस तरह से पड़ता है। पैरेथेसिस गोल कोष्टक या छोटा कोष्ट बोला जाए। उसके बाद है एक्सपोनेटेशन, जिसको हम घातांक बोलते हैं। तो किसी पर घात रहना ने पावर, जैसे 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, इसी को घातांक बोलते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, है जो गुना का चिन्ह इस तरह से पड़ता है। उसके बाद है डिवीजन मतलब भागा। उसके बाद है एडिशन, जोड़। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो समीकरण में यदि दिया रहे कोष्ट, हम सबसे पहले कोष्ट का हल करेंगे, है ना, सही क्रम में। इना कि पहले हम भागा कर रहे हैं या गुना कर दें या पावर का कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम कोष्ट को हल करेंगे, कोष्ट में जो दिया रहेगा उसको हम हल करेंगे। उसके बाद पावर वाला को, उसके बाद गुना, उसके बाद भागा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का। यही है प्रेमदास नियम। कुछ हम उदाहरण लिखते हैं, ठीक ना। जैसे 3+ कोष्ट 2+5 बंद किया जाए ब्रैकेट। उसके बाद -4। तो सबसे पहले इसमें हम किसका हल करेंगे? पहले जो कोष्ट में है उसको हम हल करेंगे, यानी 3+, इसको हम हल करेंगे, कितना आएगा? 7। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद 4 इसमें। उसके बाद जोड़ का करेंगे, यानी ये इसके आगे 3 के आगे नहीं कुछ करिए, प्लस में है, क्या है? प्लस में, और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस साथ में प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो 10, यहाँ माइनस हो तो माइनस लगाएंगे 4। अब 10 में से 4 को घटाएंगे, आएगा 6। ये हुआ सही क्रम। तो इस नियम के द्वारा हम किसी भी समीकरण को सही क्रम में हल कर पाएंगे, है ना, यदि पता रहेगा तो। इसको यदि आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं।